आयुर्वेद के क्रम में हम स्वस्थ कैसे रहें, उसके लिए दोषों का सम होना, समान रूप में होना, जितने वो होने चाहिए उतना होना एक आवश्यक बात है। दोष अलग अलग कारणों से बढ़ते हैं, घटते हैं और हम उनका उपयोग करके दोषों को सम रख सकते हैं। आज प्रसंगानुसार एक विषय ले रहा हूं। मेरे सामने प्रश्न रखा गया कि आजकल नवरात्र शुरू हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसमें उपवास बहुत से भाई बहन करते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उचित है या अनुचित है, तो उसको लेकर के मैं कुछ बातें आज आपके सामने रखता हूं। आज का विषय हमारा है उपवास, जिसको दूसरे शब्दों में उपवास के बहुत से अर्थ होते हैं, यहां पर है निराहार, आहार के बिना रहना अथवा अल्पाहार। कुछ लोग हल्का फुल्का लेते हैं, कुछ फल लेते हैं या और कोई चीजें भी खाते हैं, कुछ लोग एक समय खाते हैं, कुछ पूरा उपवास करते हैं, अन्न नहीं लेते हैं। तो त्रिदोष की जो आपके सामने चर्चा रखी थी, वात पित्त कफ की, वो बढ़ते रहते हैं। और उससे संबंधित एक बात और है कि दोषों को आयुर्वेद में दो भागों में बांटा है, दो तरह से उसको कहा है। यही दोष वात पित्त और कफ यदि पूरी तरह ठीक होते हैं, मात्रा तो अधिक है लेकिन अच्छी तरह से निर्मित हैं, तो उनको निराम कहा जाता है। और अच्छी तरह पके हुए नहीं हैं तो उनको साम कहा जाता है। आम का मतलब है कच्चा, अपक्व। जब भोजन अधिक हो और वो पचे नहीं पूरा, थोड़ा पक गया थोड़ा नहीं पका, कच्चा रह गया, उसको आम बोलते हैं। और उससे जो रस बनता है, जो रक्त बनता है, आदि जो धातुएं बनती हैं, वो भी फिर साम, आम से युक्त रहती हैं, कच्ची कच्ची रहती हैं, पूरी पकी भी नहीं होती हैं। जैसे कि एक दही तो पूरा पक गया हो, यानी जम गया हो अच्छी तरह, थोड़ा खट्टापन आ गया और दही की गंध आ गई उसमें। और एक दही ऐसा होता है जो कच्चा रह जाता है, न तो उसको दूध कह सकते हैं न दही कह सकते हैं, कच्चे कच्चे की गंध आती है उसमें, अलग प्रकार का होता है। ऐसे तो जब हमारे अंदर शरीर में अग्नि की मंदता होती है अथवा अधिक भोजन लिया जाता है, वो पकता नहीं है पूरी तरह से, कच्चा रह जाता है। और उस कच्चे भोजन से जो जो चीजें बनेंगी अंदर, वो भी कच्ची होंगी, आधी पकी भी होंगी, कच्चापन रहेगा उनमें। तो भोजन से ही हमारे वात पित्त कफ भी बनते हैं। यदि अग्नि अल्प है, पाचकाग्नि जठराग्नि मंद है, तो ये कच्चे कच्चे बनते हैं। और जब ये कच्चे बनते हैं तो वात पित्त कफ पर भी प्रभाव आता है। तो आम से युक्त जो वात पित्त कफ होते हैं वो साम कहलाते हैं, और आम से रहित जो वात पित्त कफ होते हैं वो निराम कहलाते हैं। मल के लिए भी हम सोच सकते हैं, उससे आपको आभास लग सकता है कि जब हमारा मल त्याग, शौच जो हम त्याग करते हैं, वो ठीक तरह से निकल जाता है, चिपटता नहीं है, लगता नहीं है, चिपचिपा नहीं होता है, उसको निराम कहते हैं। वे ठीक तरह से पक गया है, ठीक तरह से शोषण हो गया उसका, ठीक मल बना है। और एक जिसको आजकल आंव बोलते हैं, बहुत भाषा में, लोक भाषा में, आंव बन गई है, मल चिकना चिकना आता है, चिपक जाता है, अच्छा नहीं है, पात्र में भी चिपकता है, पॉट में इत्यादि।
वो कच्चा मल होता है, पूरा पका हुआ नहीं होता, कुछ उससे भी समझ सकते हैं। तो अग्नि की मंदता होने से, वो अग्नि की मंदता दो तरह से हो सकती है। भोजन तो हम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन अन्य कारण से अग्नि कम हो गई है तो भी आम बनेगा, अध पका रहेगा। और अग्नि अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमने खा अधिक लिया है तो भी अध पका रह जाएगा। दोनों बातें हैं। तो अधिकतर रोग सामता के कारण से होते हैं। वात पित्त कफ भी और फिर धातुएं भी वो साम बन जाती हैं। तो उसके लिए स्वस्थ व्यक्ति के प्रसंग में समदोषः के बाद में कहा था समाग्निश्च, उसकी अग्नि सम होनी चाहिए। ये अग्नि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको हम केवल एक जठराग्नि के रूप में प्राय समझते हैं कि जो हमारा पाचन करती है भोजन आदि का। लेकिन आयुर्वेद में जठराग्नि को तो मुख्य माना ही गया है, उसके साथ साथ रस धातु की भी अपनी अग्नि होती है जो कि रस को ठीक पकाती है। रक्त की भी अग्नि होती है जो रक्त को ठीक पकाती है। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी चीजों की अपनी अपनी अग्नि भी होती है, उसको पका देती है। इसको आप थोड़ा यूं भी समझ सकते हैं कि हलवा जब पका हुआ नहीं हो ठीक तरह से तो लिपटा हुआ रहता है, कहीं यहां चिपकेगा कहीं वहां चिपकेगा। और ठीक तरह पक गया है तो एकदम अलग से रहता है, पका हुआ लगता है कि यहां पक चुका है, ये पूरा हो चुका है, गुलाबी हो चुका है, घी छोड़ चुका है, ये पका हुआ स्थिति है ठीक तरह से। और कच्चे में ऐसा इधर उधर रहेगा थोड़ा। तो अग्नि की जब मंदता होती है, पाचक अग्नि की, तो उससे शरीर की बाकी अग्नियां भी कम हो जाती है, मंद पड़ जाती है। रसाग्नि भी कम होगी, रक्ताग्नि भी कम होगी, तो वहां सब जगह सामता हो जाती है। और सामता के होने से फिर अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आयुर्वेद में इस आम को विष भी कहा गया है। आम का मतलब है विष। विष हानिकारक होता है हमारे लिए, विविध हानियों को पैदा करेगा। तो अग्नि अगर हम ठीक कर दें तो निरामता आएगी, निरामता आएगी तो सब चीजें ठीक पकेंगी और हम स्वस्थ होंगे। ऐसे प्रसंग में हम अपनी अग्नि को एक तो बढ़ाते हैं औषधियों से, व्यायाम से, प्राणायाम से, विभिन्न क्रियाओं को करके, ये भी एक तरीका है। लेकिन यदि हम शरीर को भोजन देना बंद कर दें तो भी अग्नि अपना काम करेगी। जैसे अग्नि उतनी रहते हुए भी भोजन अधिक होता है तो वो अग्नि मंद कहलाएगी, वो भोजन को पचा नहीं पाएगी। और अगर हमने अग्नि उतनी है और भोजन उसके बराबर कर लिया तो ठीक पकाने लगेगी। और यदि भोजन को कम कर दिया तो वो अग्नि क्या करेगी, वो अपना दूसरा काम करेगी। जब हमारे पास समय अधिक हो, काम थोड़ा हो, तो हम जो बचे हुए समय में कुछ और करते हैं। काम हमारे पास बहुत अधिक हो और समय कम हो तो जैसे तैसे काम को पूरा करते हैं, आधा अधूरा होता है या कुछ छूट जाता है। और जितना समय है उतना काम भी है तो हम ठीक काम करते हैं। तो उपवास में हम शरीर को आहार नहीं दे रहे होते हैं या कम दे रहे होते हैं। अब यहां अग्नि क्या करती है उसको देखते हैं। उसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक आयुर्वेद में मिलता है, आहारान पचती शिखी। शिखी कहते हैं अग्नि को, जो शिखा वाली है। ये जो अग्नि होती है इसकी लपटें होती हैं, शिखा होती हैं, जिह्वा जैसी होती है, अलग अलग शिखाएं, कभी इधर उड़ रही है कभी इधर उठ रही है, वो शिखा जैसे शिखी अग्नि को कहते हैं। आहारान पचती शिखी। तो अग्नि भोजन को पकाती है, ये ठीक है। अग्नि भोजन को पकाती है, ये पहली बात है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर भोजन न दिया जाए तो वो क्या करती है, तो कहा दोष आहारान पचती शिखी दोषान आहार वर्जिता।
आहार से वर्जित अगर कर दिया जाए, रहित कर दिया जाए उसको, यानी आहार ना दिया जाए, जैसा कि उपवास के समय होते हैं, तो ये अग्नि क्या करती है? दोषान पचती, दोषों को पकाने लग जाती है। दोष कौन है? वही वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ को वो पकाने लग जाती है। और पकाएगी क्या उनको? जो उनमें कच्चापन है, सामता थी, साम और निराम की जो मैं बात कर रहा था, अग्नि की न्यूनता होने से आम बनता है, और वो ये वात, पित्त, कफ भी साम बन जाते हैं। तो अग्नि इन बचे हुए काम को करने लग जाती है अपने। पहले हमने अधिक खाया तो वो पका नहीं पूरा, अग्नि तो जितनी थी उतनी थी, तो अध पका रह गया। अब हमने यदि काम नहीं दिया उसको, भोजन फिर से नहीं दिया, तो वो क्या करेगी? अपने बचे हुए काम को जो उसने पहले अधूरा छोड़ रखा है उसको करने लगेगी। जैसे हमारे को बहुत से कार्य मिले हुए हों, तो कोई ये छूटा हुआ है, कहीं ये कमी है, कहीं ये कमी है, और किसी दिन विश्राम दे दिया कि भाई आज आपको और कोई काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये हम लोग क्या करते हैं? कार्यालय का काम नहीं है और काम नहीं है, तो घर के जो छोटे बचे हुए काम है, कपड़े नहीं धुले हुए हैं, सफाई नहीं हुई भी है, किताबें जमानी है, कोई सामान लेके आना है, जो काम हमारे बचे हुए थे, जो करने थे, लेकिन व्यस्तता के कारण हम नहीं कर पाए थे, हम उनको करते हैं, उनको निपटाते हैं। तो अग्नि का काम पाचन का था, पाचन करती है, लेकिन भोजन अधिक दिया जा रहा है तो उसी में ही व्यस्त रह जाती है, और जो दोषों का पाचन करना था वो सब नहीं कर पाती है वो ठीक तरह से। तो जब हमने भोजन नहीं दिया, वो अपने बचे काम को करने लग जाती है। तो जो दोष हमारे शरीर में है उनको पकाने लग जाती है, वो उनको ठीक करती है। जब हम भोजन नहीं देंगे शरीर को, तो ऊर्जा कहां से आएगी? कैसे हमारा शरीर चलेगा? तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम गतिविधि तो फिर भी करते ही हैं, एकदम निष्क्रिय तो हो नहीं जाते, और कुछ लोग तो पूरे सक्रिय रहते हैं उपवास में भी। तो जो चीजें हमारे शरीर में फालतू पड़ी हुई हैं, काम नहीं आ रही थी, उसको वो काम में लेने लगती है। इसको यूं समझिए कि हम भोजन पकाते हो लकड़ी से, गैस से। अब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि लकड़ी नहीं मिल रही है, जो ईंधन है जलाने का, बाढ़ आ गई, कुछ और हो गया, वो नहीं मिल रहा है, तो भोजन तो पकाना है, तो क्या करते हैं हम? जलाने के लिए क्या चीज लेते हैं? जो हमारा कचरा पड़ा हुआ है कहीं से कई दिनों से, जिसको हम कभी काम में भी नहीं लेते थे, छोटे मोटे डालियां हैं और हैं, कोई गत्ते रखे हुए हैं, कोई फालतू वैसी ही लकड़ी पड़ी हुई है, उसको हम ढूंढते हैं। वैसे घर में बैठने के साधन, मुड्डा भी होता है, लकड़ी के पलंग भी होते हैं, तख्त भी होते हैं, उनको हम काम में नहीं लेते। जला तो सकते हैं उसको भी, लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो फालतू की लकड़ी होती है, जो काम की नहीं होती है, उसको लेके जलाते हैं और भोजन पकाते हैं और अपना जीवन चलता है। ऐसी की ऐसी प्रक्रिया हमारे शरीर में है कि जब इसको भोजन नहीं दिया जाता, ये ईंधन है हमारा, तो अब ऊर्जा तो चाहिए शरीर को, तो सबसे पहले किसको ईंधन के रूप में काम में लेती है? जो फालतू पड़ी हुई चीजें हैं हमारे शरीर में। वो फालतू क्या चीजें? जैसे कि ये साम दोष है, धातुएं हैं, जो चीजें फालतू पड़ी हुई हैं, उसको वो काम में लेने लगती है। तो हमारे घर की सफाई होती है, जब कभी बीच बीच में ऐसा होता है ईंधन नहीं होता है, तो ऐसी चीजों की सफाई कर देते हैं। या तो हम वैसे सफाई कर दें ईंधन होते हुए भी, लेकिन सफाई हमने की नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में सफाई होने लगती है। तो अग्नि सबसे पहले ये काम करती है, यदि हम भोजन नहीं देते हैं तो दोषों को पचाने लगती है। उसको ईंधन तो चाहिए, इसको पकाती है, ऊर्जा के लिए ऐसे तत्वों को, ऐसी कोशिकाओं को काम में लेती है, विघटित करती है जो अनावश्यक है हमारे लिए, आवश्यक को नहीं लेगी पहले। ये उपवास का बहुत बड़ा लाभ है। उपवास करने पर शरीर के अंदर हल्कापन लगता है, भारीपन लगता है? हल्कापन लगता है। कैसे लगता है वो हल्कापन? हल्केपन की अभिव्यक्ति कैसे होती है हमारे को? चलने में हल्कापन लगता है। कमजोरी आ गई हो तब नहीं, कमजोरी एक अलग बात है, लेकिन एक दिन भोजन नहीं किया, एक समय नहीं किया, तो शरीर में हल्कापन लगता है, चुस्ती फुर्ती लगती है, ऐसा हम कहते हैं। ये चुस्ती फुर्ती कैसे आ गई हमारे शरीर में? शरीर तो वैसा ही था, मांसपेशियां वैसी ही थी। तो उस अग्नि ने, जब हमने भोजन नहीं किया तो उस अग्नि ने क्या काम किया?
दोष जो साम थे उसको पका दिया। ये जो आम दोष है, इसके होने पे शरीर में जकड़ाहट होती है, भारी भारीपन लगता है। ऐसे जैसे किसी ने कपड़े में लपेट दिया हो, हमारे को गीले कपड़े से लपेट दिया हो, कोई रस्सियों से बांध दिया हो, चलने में दिक्कत, थोड़ी भारीपन लगेगा, उठने में भी, भागेगा भी यूं तो भागने पे, लेकिन भागने में जोर लगेगा, उसको अंदर ही अंदर जोर लगेगा। सीढ़ियां चढ़ रहा है तो जोर लगेगा, सो के उठा है तो जोर लगेगा उठने में भी। हर चीज में, किसी कार्य के लिए उठते हैं तो उठते समय जोर लगेगा, उसको भारी भारीपन लगेगा। ये किस लिए होता है? आम के कारण से होता है। भोजन अधिक किया, पचा ठीक नहीं, आम बन गया तो शरीर में ये चीजें आएंगी। आंखें देरी से खुलेंगी, उठ भी रहे हैं तो आंखों को खोलते हुए बहुत जोर लगेगा, जबकि आंखें तो इतनी हल्की सी होती है, यूं ही खुल जाती है, लेकिन उसको आंख खोलने में भी बहुत जोर लगेगा, बोलने में भी जोर लगेगा, हर चीज के अंदर। ये किस बात का लक्षण है? साम का, आम का लक्षण है। तो जब हम भोजन नहीं देते हैं तो ये अग्नि अपने बचे हुए काम को करती है, आम को पचाने लगती है, और जैसे ही आम पक जाता है तो हम ठीक तरह चलने लगते हैं, हमारे को हल्का फुल्का लगता है। और उपवास के काल में एक अंतर आपको लगेगा, सुबह जब उठते हैं तो कैसा लगता है? जो उपवास करते हैं, उपवास नहीं करते हैं तब सुबह उठते हैं तो कैसे उठते हैं, कैसा लगता है? और जो उपवास करते हैं जिन दिनों में, उन दिनों कैसा लगता है? या फलाहार करते हैं, जो अल्पाहार करते हैं, तो सुबह एकदम से उठ जाता है आदमी। उठने के बाद में आंख खुली तो पड़े रहने की इच्छा नहीं करती है, एकदम उठ बैठेगा और पलंग से एकदम ऊपर आ जाएगा और सक्रियता जल्दी आएगी शरीर में। और नहीं तो शाम होता है तो थोड़ी देर और लेटने की इच्छा करेगी, फिर देरी से उठेगा, फिर उठ करके भी धीरे धीरे चलेगा, फिर थोड़ी देर में शरीर सक्रिय होगा, गर्म होगा, उससे भी नहीं होता है तो चाय पिएगा पहले बिस्तर में, बैठ टी लेगा, धूम्रपान करेगा, उससे मस्तिष्क को सक्रिय करेगा, उत्तेजित करेगा, ऐसी कुछ प्रयोग करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में आम है। तो उपवास काल में ये हम सबसे खूब अनुभव करते हैं, जो भी उपवास करते हैं। तो दोषों, आहार से वर्जित अग्नि दोषों को पकाने लगती है, एक सिद्धांत है। तो ठीक है, और अगर दोष भी पक गए और फिर भी उपवास रखा है तो क्या होगा? अब बाढ़ आ गई, भोजन तो पकना है, पहले फालतू के डब्बे वब्बे जो इधर पेटियां वेटियां रखी थी आम की और इसकी सेब की, वो ले करके जला ली, कर ली। कुछ गत्ते फालतू रखे थे वो जला लिए, अखबार फालतू रखे थे वो जला लिए। अब फिर भी अगर ईंधन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? भोजन तो पकाना है, तो क्या करेंगे? हम थोड़े जो कम उपयोगी है वो भी ले लेंगे। कोई पुराना तख्त है तो उसको भी तोड़ करके खाना बने। और फिर भी अगर हुआ तो आप अपने सुंदर कुर्सी को भी, भूख अगर लगी हुई है, भोजन बनाना है, तो हम उसको भी लगाएंगे, क्योंकि जीवन बचाना आवश्यक होता है, जिसको हम कभी भी जलाने की सोचते नहीं है, लेकिन अगर ईंधन नहीं है तो उसको भी हम जलाएंगे। तो उसी बात को यहां पर ये कहते हैं दोषान आहार वर्जित है। अब अगर दोष भी पक गए, दोष का भी क्षय हो गया, दोष क्षय, फिर क्या करती है ये अग्नि? पचे धातुन, सबसे पहले दोषों को पकाएगी, और दोष पक गए हैं तो अब क्या करेगी? धातुओं को पकाएगी। पकाएगी मतलब धातुएं भी साम होती हैं, उनको पकाएगी, उनको भी अच्छा करेगी, वहां भी जो भी फालतू चीजें उसको लेगी। दोष क्षय पचेत धातुन, अब धातुएं भी पक गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो कहा प्राणान धातु क्षय तथा। जब धातुएं भी पक गई और फिर भी अगर कोई निराहार है तो वो प्राणों को पकाने लग जाती है। प्राण मतलब जीवन, वो जीवन का नाश करने लग जाती है। यही अग्नि, जो अग्नि भोजन को पकाती थी, हमारे लिए हितकारिणी थी, भोजन नहीं दिया तो वो दोषों को पकाने लग रही है, ये भी हमारा हित कर रही है। और दोष भी नहीं बचे तो दोष के क्षय होने पर धातुओं को पचाने लगती है, रस रक्त आदि को निराम करती है, और निराम होने के बाद भी भोजन नहीं करते हैं तो धातुओं को क्षय करने लगती है, कमजोरी आने लगती है, अब हानि शुरू हो गई है।
और फिर भी हम भोजन नहीं करते हैं तो प्राणों को भी वो पका देती है, यानी प्राण भी समाप्त हो जाएंगे। ये अग्नि ऐसा काम करती है। तो उपवास करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? अग्नि अपना काम करेगी। उपवास आगे करेंगे तो मांस भी क्षीण हो जाएगा, मेद भी क्षीण हो जाएगा, रस भी क्षीण होगा, रक्त भी क्षीण होगा, दुर्बल हो जाएगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, हड्डियां सूखने लगेंगी और कुछ होगा, चमड़ी सूखेगी और फिर क्या हो जाएगा? अंत में मर जाएगा। अग्नि अपना काम नहीं छोड़ेगी, वो करती रहेगी, वो जीवन चलाती रहेगी। जीवन चलाने के लिए उसको ईंधन चाहिए, तो जो हमारा उचित चीजें हैं उनको भी ले करके पकाने लगेगी। तो उपवास करना हितकर है हमारे लिए। एक बात कही जाती है कि वैसे तो हमारे को रोग होते हैं, हमारे अधिकतर रोग अधिक भोजन से होते हैं। संसार में जितने रोग हैं, कुछ रोग होते हैं भोजन के अभाव से, वस्तुओं की कमी से, कोई पोषक तत्व की कमी है उससे भी रोग होते हैं, और कुछ भोजन के अधिक होने से होते हैं। तो संसार में जितने रोग हैं उसमें कहा जाता है अधिकतर रोग अधिक भोजन से होते हैं। कम भोजन से इतने नहीं होते जितने अधिक खाने से, अतिरिक्त खाने से होते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि हम जो भोजन खाते हैं उससे आधे से तो हमारा पेट भरता है और आधे भोजन से चिकित्सक का पेट भरता है, क्योंकि इलाज करेंगे उनका पेट भरेगा। आधा भोजन से हमारा पेट भरता है और जो ज्यादा करते हैं, तो आयुर्वेद में इसके लिए दो तरह के रोग बताए, एक संतर्पण जन्य, एक अपतर्पण जन्य। और अपतर्पण जन्य। रोगी आता है तो चिकित्सक पहले देखता है इसका रोग संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है। संतर्पण का मतलब है अधिक खाने से, खूब तर्पण किया है, खूब अधिक खाया, और अपतर्पण का मतलब है कम खाया है। कुपोषण जन्य जो रोग है वो अपतर्पण जन्य और संतर्पण जन्य, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो यदि संतर्पण जन्य रोग हैं तो ये उपवास हमारे को काम करेगा। यदि अपतर्पण की स्थिति है हमारे में, हमारे को वैसे ही खाने को नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, और फिर कोई उपवास करेगा तो वो उसके लिए हानिकारक होगा। महर्षि दयानंद ने एक बात लिखी कि जो बिना भूख के खाता है, वो प्राय तो ऐसा ही होता है, इसलिए कहते हैं भी भूख लगने पे खाना चाहिए। एक बात को प्राय कहते हैं कि भूख लगने पे खाना चाहिए। तो महर्षि दयानंद कहते हैं जो भूख लगने पे बिना भूख के खाता है, बिना भूख के नहीं खाना चाहिए, ये जो कही जाती है। तो जो बिना भूख के खाता है वो, और जो भूख लगने पे नहीं खाता है वो। दूसरी बात भी साथ में जोड़ी उन्होंने, बिना भूख के जो खाता है वो, और जो भूख लगने पर भी नहीं खाता है, ये दोनों दुख सागर में गोते लगाते हैं। दुख सागर मतलब रोग सागर में गोते लगाते हैं, होते ही रहते हैं रोग उनको। बिना भूख के जो खाएगा और भूख लगने पे भी जो नहीं खाएगा, ये दोनों रोग सागर में, दुख सागर में गोते लगाते रहते हैं, रोग होंगे उनको। उपवास का प्रयोग, भूख लगने पे भी उपवास का प्रयोग हम इस सीमा तक कर सकते हैं, ये इसका लाभ है। और पहले मैंने एक बार आपके सामने बात रखी थी कि हमारे को सबसे अधिक रोग किस काल में होते हैं, कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में। उसके लिए शरद ऋतु में, और उसके लिए कहा जाता है कि हमारे जो मंत्र हैं उसमें शरद शब्द का प्रयोग बहुत आता है कि 100 साल तक जिए, तो जीवेम शरदः शतम। शरद ऋतु का और ऋतुओं का नहीं कहा, 100 ग्रीष्म काल तक जिए, ऐसा नहीं, शरद ऋतु तक। जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम। ऐसे शरद ऋतु का और भी मंत्रों के अंदर ये प्रयोग आता है, क्योंकि शरद ऋतु में सबसे अधिक व्याधियां होती हैं। वसंत में भी होती है और शरद ऋतु, ये दो काल ऐसे हैं जहां अधिक होती है। तो अभी कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु चल रही है। और इस काल में जिस भी परंपरा से और कुछ बातें भी उसमें जुड़ गई हैं, लेकिन इस काल में उपवास का एक विधान किया, ये शरद ऋतु में ही आता है। ये जो नवरात्र 9 दिन आ रहे हैं, ये शरद ऋतु का काल है, जिसमें कि दोषों का प्रकोप होता है, विशेष रूप से पित्त का प्रकोप होता है।
तो उपवास के द्वारा हम अपने दोषों को प्रकोपित होने से बचा लेते हैं। बढ़े हुए हैं और हमने उपवास किया तो वो उसको प्रकोपित होने से बचा देते हैं, उसको वो पका देती है अग्नि और छीन करके, और हम स्वस्थता की तरफ जाते हैं। लेकिन उसमें अपने अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, किसका कैसा शरीर है उसके अनुरूप करना चाहिए। कई भावना से बिल्कुल उपवास कर लेते हैं 9 दिन का, किसी के लिए अति हो सकता है, किसी के लिए उचित भी हो सकता है। कोई एक समय खाते हैं, कोई केवल फल खाते हैं, इत्यादि चीजें इसके अंदर आती हैं। और एक और बात उपवास के समय होती है कि सामान्य जो भोजन हम लेते हैं उससे ऊर्जा की प्राप्ति तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो स्टोर किया हुआ है, हमारा जमा किया हुआ है, उससे भी हम काम ले सकें, ये भी हमारे शरीर में तंत्र रहता है। ये तब काम करता है जब ये इमरजेंसी आकस्मिक स्थिति में जो हमारे पास जमा है उसी से ऊर्जा लेते हैं। कब काम करता है? जब हम बाहर से आहार देना बंद करते हैं। अगर लगातार बाहर से आहार चल रहा है तो ये जो तंत्र है हमारा दूसरा, कि शरीर में जमा का भी हम उपयोग कर सकते हैं, चर्बी को भी ऊर्जा में बदल सकते हैं, वो तंत्र सक्रिय नहीं होता है, काम नहीं करता है, तो वो शिथिल पड़ जाता है, वो काम नहीं करता है। फिर कभी अचानक आवश्यकता होती है तो वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारा ये तंत्र भी चलता रहे। भोजन से चर्बी भी जमा हो जाती है, वो आवश्यक है एक सीमा तक, और चर्बी जमी हुई है, मेद जमा हुआ है, वो वापस ऊर्जा के रूप में हम बदल सकें, ये जो शरीर का तंत्र है उसको सक्रिय रखने का उपाय भी उपवास है। इससे हम उसको, तो अचानक कभी भोजन नहीं मिले तो भी हम अपना जीवन चला सकते हैं। और जिसका तंत्र, शरीर का तंत्र ये काम नहीं कर रहा है, उसको एक समय भी भोजन नहीं मिलता है तो उसको बहुत परेशानी हो जाती है। मेद तो है अंदर, जमा तो है, लेकिन उस जमे हुए से वो ऊर्जा को ठीक तरह से उत्पन्न कर ही नहीं पाता है। जमा है लेकिन काम में नहीं ले पाता है। तो हमारा वो तंत्र भी सक्रिय रहे, उसके लिए लंबे उपवास भी कर सकते हैं ऐसे, और प्रतिदिन भूख लगने पे भोजन करते हैं तो ये तंत्र हमारा स्वतः ही सक्रिय रहता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।